जिसमें आप बताते हैं कि ये ब्रांड है, ये काम करता है या ये इसमें फंक्शनैलिटी है. ओके. कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी द प्रॉक्सी फॉर योर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस इवेंचुअली. डिस्काउंट उसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे. अगर 100 के 100 लोग कह रहे हैं कि यार हाँ ये चीज़ है ना, आई विल बाय, तो ऐसा तो नहीं 80 भी नहीं लेंगे. और 100 के 100 लोग कह रहे हैं कि यार ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ले लूँ, और फिर भी आप लॉन्च करते हो और सारे लेने भी लगते. तो बोथ वेज यूजुअली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस 80 प्लस. अगर कोई ब्रांड स्कोर कर रहा हो, कोई प्रोडक्ट स्कोर कर रही होती कॉन्सेप्ट टेस्ट पे, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड टू गो. कुछ प्रोडक्ट 70s में भी लॉन्च होती है, 70-75 प्लस पे भी, ये जी ठीक है गुड टू गो. बट यूजुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं, मेजर जो कंपनीज हैं जितनी भी बड़ी, वो 80 प्लस से कम के स्कोर पे कभी भी प्रोडक्ट को मूव फॉरवर्ड नहीं करते. नॉन यूजर की साथ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग की कितनी कैटेगरी आप टारगेट किसको कर रहे हैं. नॉन यूजर को टारगेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से या यूजर को टारगेट कर रहे हैं. ओके. सो अगला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आगे आपको ये सवाल बहुत दफा आके खड़ा होगा आपके सामने. क्या कह रहा हूं मैं? अगला पॉइंट क्या है? क्लाइंट आएगा और आके कहेगा यार ये बस कॉन्सेप्ट है, 2 दिन में रिपोर्ट आप करके मुझे यस और नो बता दें. 4 दिन में करते हैं, अगले हफ्ते मुझे बॉस को बताना है कि कौन सी प्रोडक्ट करनी है, कौन से उस पर जाना है. अगले हफ्ते डिसीजन लेना है. क्विक एंड डर्टी. क्विक एंड डर्टी जब मैं कहता हूँ तो क्या हो सकता है क्विक एंड डर्टी? व्हाट कुड बी क्विक एंड डर्टी? और बहुत जल्दी जो है ना वो रिक्रूटमेंट करोगे और बहुत सारी जल्दी चीजें आप इसमें ये होगा कि आप काफी चीजें मिस आउट कर जाओगे. एक्यूरेट ना रिजल्ट्स. हाँ, आप क्विक एंड डर्टी क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांट होना बहुत मुश्किल होता है. क्यों? क्वांट में आप पहले क्वेश्चनर बनाएंगे, फिर क्वेश्चनर पे जाके फील्ड वर्क होगा, ट्रेनिंग करेंगे फील्ड की, फिर फील्ड वर्क होगा, फिर डेटा आएगा, फिर डेटा एंट्री होगी, टैबुलेशन होगी, फिर एनालिसिस होगा. तो यूजुअली किसी भी क्वांट के प्रोजेक्ट का साइकिल 1 महीने से कम का नहीं होता. क्वालिटेटिव में क्लाइंट खुद भी पीछे बैठ रहा होता है. सो 80%, 50%, 70% नॉलेज जो है वो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है. अच्छा इस पे ये कहा था, इस पे ये कहा था. बट ये सोचे बगैर कि गो नो गो डिसीजन जो है वो क्वालिटेटिव, कुछ क्वालिटेटिव पे नहीं हो सकता. वो आपको इंसिस्ट करता है हमेशा कि आप 2-3 फोकस ग्रुप करवाएं और मुझे बस ये लिख कर दे दें कि ये प्रोडक्ट इज गुड टू गो. आपको वो इंसिस्ट करता है. क्यों? उसकी ग्लोबल रिक्वायरमेंट या सेट से बचने का उसका कवर जो है वो सिंपल ये होता है कि उसने बाद में अगर इफ इट बैकफायर्स वो निकाल के रिपोर्ट दिखाएगा, सर देखिए ये तो रिसर्च में आया था, क्या थी रिसर्च, कितनी रोबस्ट थी, कितना वो था, उसकी बेसिस पे आपको. और आपका ये लिखा बहुत कीमती होता है जब आप लिख कर देते हैं कोई भी चीज़ क्लाइंट को रिकमेंडेशन में, वे फॉरवर्ड में. I could recall a very major multinational. The director marketing called and said कि यार आपकी टीम बहुत यूँ है, फलाना है, ठिकाना है. क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? वो हमने कहा कि जो प्रोडक्ट टेस्ट के रिजल्ट्स से अपने लेटर हेड पे हमें लिख के देने, हमें अपनी सेल्स टीम से शेयर करता है. यार आई एम वेरी सॉरी, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आपको मुझे फ़ोन करना पड़ा. आई जस्ट गेट इट डन. मैं टीम के ऊपर राशन लेकर चढ़ गया. मेरा तुम्हारा दिमाग ख़राब है. वो मुझे डायरेक्टर जो है कॉल करके कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहे आप? वो सर वही कह रहे हैं कि उनका जो ब्रांड था वो सिग्निफिकेंटली नीचे रेट हुआ था. कंपटीशन का जो ब्रांड है वो सिग्निफिकेंटली बेटर था. वो कह रहे हैं कि आप ये लिख के दे दें कि जो आपका ब्रांड है वो एट पार है. कंपटीशन से आपका ब्रांड जो है वो एट पार है, आप ये लिख के दे दें लेटर हेड पे. कोई डर के पागल हो गए क्या? Then I called him back. मैंने कहा भाई साहब दोस्ती यारी सब अपनी जगह पर. I have some professional things. तो आप जो भी करना चाहते हैं इसके साथ कीजिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हम इस तरह से लिख. तो ऑलवेज
जो ये डेटा है इसकी सेंटिटी है और जो कुछ आप इसकी बेस पे रिकमेंड कर रहे हैं, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। एट टाइम्स वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ने ये कहा हुआ था कि आप जो है ना हमें कुछ उनको ना भेजें जो कि पर्सन था, तो आप पहले हमें भेजें, हम देखेंगे। और उसी उसमें उन्होंने क्या किया था, जो नॉर्म्स होते हैं ना 70% 80% नॉर्म्स थे, तो उनका जो अच्छा नहीं रिजल्ट नहीं आता तो वो नॉर्म चेंज करवा देते, मतलब 80% लोग ऐसा परफॉर्मेंस करा, 93 करा तो वो 70 ऐसे भी नॉर्म्स करवा देंगे। और एक दफ़ा किसी ने ये भी कहा था कि जो है ना अब आपको डेटा सेम रहेगा, डेटा आप चेंज करें, बस उसका पर्सपेक्टिव चेंज करें, क्योंकि उनका जो ऐड था वो बहुत ही ज़्यादा विजुअली फ्रेम हुआ था। तो उसमें फिर हमें क्वालिटेटिव की सपोर्ट से हमने उनको जो है ना पास तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि आप डायरेक्ट ये ना लिखें कि ये फेल हो गया, मतलब वर्ड्स को चेंज करें। मैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में इसीलिए क्लाइंट से प्रपोजल स्टेज पे आई डू गेट क्लैरिटी कि आप अपना एक्शन स्टैंडर्ड मुझे पहले देंगे, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्शन स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है, बल्कि इनफैक्ट हम आगे भी कवर करेंगे। एक्शन स्टैंडर्ड आप अग्री किए बगैर क्लाइंट के साथ आगे जाएंगे और फिर उससे पीछे हटें। जो भी एक्शन स्टैंडर्ड वो कहते हैं कि प्रोडक्ट विल मूव फॉरवर्ड इफ द एक्शन स्टैंडर्ड मीन्स। तो क्विक एंड डर्टी क्वालिटेटिव आप कर सकते हैं, but strongly recommendation it is strongly recommended to do a concept test quantitatively, face to face या गाली करें, जो भी आप करें, door to door methodology पे depending on the product also, but majorly concept में, क्योंकि कोई product involvement या अगर गाड़ी का भी concept test है तो आप घर पे जाके door to door कर सकते हैं, ठीक है। तो for a concept test अगर आपके पास multiple concepts हैं और आप चाहते हैं कि 4-5 कॉन्सेप्ट में से एक शॉर्टलिस्ट करके फिर उसकी कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस देखो, तो इट वुड बी अ कॉल कॉन्ट। शॉर्टलिस्टिंग के लिए आप जो आइडिया स्क्रीनिंग वाले मैंने बात की थी पिछले उस पर, शॉर्टलिस्टिंग के लिए आप क्वालिटेटिव करेंगे 2-4 फोकस ग्रुप, जिसमें से आप जो बिल्कुल ही डेड आइडियाज, रबर आइडियाज हैं उनको साइड कर देंगे, ठीक है। जो आपके क्लोज होंगे आइडियाज, लग रहा होगा कि इनमें पोटेंशियल है, उन आइडियाज को जो है आप कॉन्ट में ले जाएंगे और सीक्वेंशियल मोनेटिक्स से कर लें या 2 पैनल्स बना के कर लें, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट टेस्ट को क्वांटिटेटिव करेंगे। हाउएवर क्लाइंट बहुत दफ़ा आपके पास है और आपको करना भी पड़ेगा, एट टाइम्स क्लाइंट कहेगा भाई बजट है ही नहीं, बजट है ही नहीं, मुझे फीलर दे दो वरना मैं ये भी नहीं करता, डायरेक्ट लॉन्च करता हूँ, छोड़ो तो, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है, खास होगा सेट कंपनीज में। ओके, फॉर अ कॉन्सेप्ट टेस्ट द टारगेट ऑडियंस शुड बी लिमिटेड टू योर बुल्सआई टारगेट ऑडियंस। आप किसी भी मतलब एक्सटेंडेड ऑडियंस को पे अपना सैंपल ज़ाया नहीं करेंगे, बिकॉज द थ्योरी सेज अगर इफ इट इज वर्किंग विद योर कोर टारगेट ऑडियंस, बेटा ये सब नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। अगर आपकी कोर टारगेट ऑडियंस के साथ ये काम कर रहा है तो बाकी जगह भी इट वर्क्स फाइन, इट विल वर्क फाइन, ठीक है। अगर कोर ऑडियंस में नहीं चल रहा तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन लॉन्चिंग इट। सो आपकी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग या प्रोडक्ट टेस्टिंग विल ऑलवेज बी कन्फाइंड टू योर बुल्सआई टारगेट ऑडियंस, जो कोर आपकी टारगेट ऑडियंस है, एंड यूजुअली 2 से 3 कोर मार्केट्स, टॉप मार्केट्स। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ केरला एंड एट टाइम्स केयर, ठीक है, एट टाइम्स केयर। अगर बजट शॉर्ट है, सैंपल छोटा करना है, कराची लाहौर कर लेंगे, केएलआई इस कराची लाहौर इस्लामाबाद, आई कैन सी द फेस कि केएलआई क्या चीज़ है, हम डिसाइड करने की कोशिश कर लेंगे। केएलआई इस कराची लाहौर इस्लामाबाद, केएलएस कराची लाहौर नॉट कोलालमपुर। तो आप यूजुअली 3 मार्केट्स करते हैं तो केएलआई कर लेते हैं। अच्छा, एट टाइम्स से माय प्रोडक्ट इज ट्रैक्टर, सो शुड आई डू केएलआई? क्या करूँगा, क्या करूँगा? अगर मैं ट्रैक्टर का एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मेरे तरह का ट्रैक्टर है जो पानी भी देगा और मिट्टी भी खोदेगा, वो कहाँ करूँगा? केएलआई या केएल लूँगी, क्या करूँगा? कराची में बेटा रोड पे ट्रैक्टर देखती है, सब चला रहे हैं और खुदाई कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं और पौधे उगा रहे हैं। रूरल साइड कम हो गया, सॉरी 90% नहीं पढ़ा सकता। 90% क्या होता है? कॉमन सेंस। 90% नहीं पढ़ा सकता, 10% पढ़ा सकता हूँ। पर सर अगर कराची के रूरल एरियाज में देखें, कराची के रूरल है ना बेटे,
ये भी तो बताऊंगी। हैदराबाद का रूरल बोलो, आई विल अंडरस्टैंड। बीरपुर का रूरल बोलो, आई विल अंडरस्टैंड। सो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो मेट्रो सेंट्रिक नहीं है तो उसकी कोर मार्केट्स कुछ और। फर्ट के लिए हम कराची लाहौर नहीं करते, फर्ट के लिए हम से नारोवाल जाते हैं। अगर फ्रूट बेस्ड करनी है या राइस बेस्ड करनी है तो हम नारोवाल जाते हैं। अगर कॉटन बेस्ड करनी है तो हम मुल्तान जाते हैं, सबसे बड़ी मार्केट मुल्तान है कॉटन की। ठीक है, इसी तरह से मतलब वो भी डिपेंड करता है किस टाइप के फर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि क्रॉप टू क्रॉप फर्ट में चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो KLI वुड नॉट बी माय कोर टारगेट, गिलगित वुड बी माय कोर टारगेट और इंटीरियर पंजाब वुड बी माय कोर टारगेट, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो है वो रूरल में फार फ्लंग एरियाज में ज़्यादा कॉमन है वर्सेस दैट ऑफ मेट्रोस। ठीक है जी, तो 2 to 3 markets, say females age 22 to 35 SCC A and B in KLI for a liquid dishwash. ठीक है, ओके। 200 से 300 का सैंपल करेंगे। रैशनल क्या है ये भी समझ लो इसके लिए, क्योंकि एट टाइम्स क्लाइंट विल क्वेश्चन यू। The sample depends on the number of concepts. The sample also depends on the breakouts required in the results. वो कहते हैं कि जी मुझे तो कराची के रिजल्ट्स अलग देखने हैं और कराची के अंदर SEC A और B भी अलग देखने हैं और SEC A के अंदर भी यंग और ओल्ड अलग देखने हैं। Just understand what I'm saying. एक आदमी कहते हैं कि मुझे ओवरऑल रिजल्ट्स दे दो। आपने कहा ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक है, मैं रोबस्टनेस के लिए सैंपल के स्प्रेड के लिए KLI कवर करूंगा, जिसमें से K 100, L 100 और I 100 कर दूंगा। ठीक है, SEC A, B और C है, तीनों में 100-100 कर दूंगा और A